मेहता का उल्टा चश्मा। कुछ तो आइडिया सोचना पड़ेगा जिससे जेठा जी की दुकान बच जाए। ये हम जाकर सुरमा भाई की पत्नी से बात करते हैं, उसे समझाते हैं। उसकी वाइफ का नाम क्या था? महारानी। हाँ, महारानी। नहीं, लेकिन वो कैसे मानेगी? वो तो खुद ही अपने भाई के लिए दुकान लेने की जिद पे है ना। I agree with this thought. महारानी जी अगर सोचेगी तो अपने भाई के बारे में सोचेगी, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना देखेगी वो। और अय्यर भी बता रहा था कि वो महारानी जी बहुत जिद्दी है। ये भी बता रहे थे कि वो महारानी है ना, वो समझने वालों में से नहीं है। सुरमा भाई ये सब अपनी महारानी को खुश करने के लिए तो कर रहे हैं। गॉश, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम गोकुलधाम वालों के पास कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। Exactly. But you know what? We have to fight and find a solution. क्यों क्या? और सॉल्यूशन ढूंढना है हमको, और गड्डी रिपेयर करके मालिक के पास हम टिच टाइम पे पहुंचा देंगे। इस समय जेठा भरा की दुकान को कैसे बचाना है, उसका सॉल्यूशन सोचो 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 सोचो। सोच लिया बाजी कि सुरमा के पास जाते हैं और उसको पंजाब में पानी दी याद दिला देते हैं। एक मुक्का पड़ेगा ना तो वो दुकान छोड़ देगा। नो वायलेंस। बाजी एक और आइडिया सोच लिया। सुरमा के साले को किडनैप करके गायब कर देते हैं। ना रहेगा साला और ना बिकेगी दुकान। यारो मेरी गल ध्यान नाल सुनो। चंपक चाचा और जेठा भरा ने स्पेशली कहा है कि हमको कोई भी तोड़ फोड़ वाला आइडिया इस्तेमाल नहीं करना। कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको वो सोचना है। अफसोस इस बार हम लोग ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दिमाग का इस्तेमाल करना है। हाँ, दिमाग का इस्तेमाल करना है। अपने दिमाग की बत्तियां जलाओ और सोचो सोचो सोचो, ढूंढो कोई अच्छा आइडिया। मैं भी सोचता हूँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी। एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। आया कोई आइडिया आया? मुझे भी नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं गोडाउन में जाकर सोचता हूँ। जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी एक आइडिया आया है। अच्छा क्या? बोलिए बोलिए। सुरमा भाई से भी कोई बड़े भाई होंगे, उनसे जाकर हम मिले तो। हाँ सेठ जी, क्योंकि क्या है, बड़ा भाई छोटे भाई को बोलेगा तो छोटा भाई यूं दुकान खाली कर देगा। अरे नहीं भाई, ये तो वही बात होगी कि सांप को मारने के लिए मगरमच्छ को बुला के लेके आए और अभी मगरमच्छ हमारे गले पड़ गया। नहीं भाई नहीं। और पहले ही हम ऐसे का अनुभव कर चुके हैं ना, वो काजल बेन वाला। देखा ना, उनको फोन किया तो क्या हुआ? कौन काजल बेन? अरे वो पोपटलाल को नहीं बोला था कोई अच्छी पहचान निकालने के लिए? हाँ हाँ हाँ। तो वो काजल बेन यानी कि वो सुरमा भाई की बड़ी बहन की पहचान लेके आया था। उनको फोन किया तो उन्होंने पता है क्या बोला? यहाँ ठीक है, मैं मांडवाली करके दूंगी, 50 लाख मुझे भेज देना। 50 लाख? इसलिए भाई बहन का आइडिया छोड़ो, कोई और आइडिया हो तो बोलो। मैं तो आपको कहता हूँ, वकील साहब ने जो बोला है ना वही कीजिए, मुझे जेल भेज दीजिए। अरे नटू काका, बार बार वही बात मत कीजिए, मैं वो नहीं करूंगा। कुछ और सोचो। सेठ जी सोच सोच के तो मेरे दिमाग में मोच आ गई, नहीं भागा। हाँ नटू काका,
मेरा तो दिमाग अंदर ही अंदर चक्कर खाकर बार बार गिर रहा है। सेठ जी, हम हार गए। दुकान बचाने का एक भी उपाय मुझे तो सूझता नहीं। सेठ जी, आप मेहता साहब को फोन कीजिए ना, हो सकता है उनके दिमाग में कोई आइडिया का बल्ब जला हो। यस यस, मेहता साहब इज ग्रेट। ही ओन्स सीरीज ऑफ बल्ब्स। हाँ सेठ जी, अगर उनके दिमाग में बल्ब जला होगा तो हमारे जीवन का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मैं मेहता साहब को फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, मिला कोई आइडिया? नहीं यार जेठालाल, इतनी देर से यही सोच रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कोई रास्ता है हमारे पास, लेकिन कुछ नहीं सूझ रहा जेठालाल, कोई आइडिया नहीं मिला। तो मेहता साहब, आप ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? प्यासा कुएं के पास जाओ, कुआं ये कहते कि सॉरी भाई, पानी खत्म, पानी खलास, पानी है ही नहीं, आगे बढ़ो। तो प्यासे का क्या होगा? जेठालाल बात तुम्हारी बिल्कुल सही है भाई, लेकिन ये सूरमा भाई का नाम का ऐसा दुर्भिक्ष है कि सारे कुएं सूख गए भाई। हाँ लेकिन मेहता साहब, आप अपने आइडिया के कुएं को सूखने मत देना। सोचिए प्लीज, कुछ ना कुछ सोचिए, कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा प्लीज। हाँ जेठालाल, कोशिश कर रहा हूँ, सोचता हूँ, और जैसे कोई आइडिया मिलता है सबसे पहले तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? ठीक। हाँ। छोटी को फोन करता हूँ, उसको शायद कोई आइडिया आया हो। हाँ जेठाप्रा। मिला कोई आइडिया? जेठाप्रा, मैं और मेरी सोडी गैराज के बंदे अपने दिमाग की कब से ऑयलिंग कर रहे हैं कि इस सुरमा की बिगड़ी हुई गड्डी को कैसे ब्रेक मारे, लेकिन हमको ये आइडिया मिल नहीं रहा है यार। पर जैसे आइडिया मिलता ना, मैं तुम्हें फोन करना। ठीक है, ठीक। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। ओके, थैंक यू छोटी। सेठ जी, अय्यर भाई को फोन कीजिए, उनके पास तो साइंटिस्ट का दिमाग है। हाँ सेठ जी, और साइंटिस्ट के दिमाग में आए दिन नए नए आइडिया आते ही रहते हैं। उनके दिमाग में जरूर कोई आइडिया आया होगा। हाँ। हाँ जेठालाल बोलो। क्या अय्यर भाई, आपने फोन नहीं किया? किसको? अरे किसको, क्या मुझे? तुमको फोन क्यों करेगा? अरे आपने बोला था ना कोई आइडिया मिलता है मैं फोन करूंगा। तो आपके पास तो साइंटिस्ट का दिमाग है, और साइंटिस्ट का दिमाग में तो एक से बढ़कर एक आइडिया ऐसा उछल के आते हैं। साइंटिफिक इन्वेंशन करना हो ना तो एक सा एक आइडिया मेरा दिमाग में आता है, लेकिन क्या ये सब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए कोई आइडिया मिल नहीं रहा है। एक काम करो, आप अपने दिमाग की कस नड़ी में कोई अच्छा सा केमिकल डालो तो कोई ना कोई बढ़िया आइडिया निकल ही आएगा। क्या? किसमें? कस नड़ी। खैर छोड़ो, कोई आइडिया है तो बताना। हाँ ठीक है। सेठ जी, पत्रकार पोपटलाल। जेठालाल, सॉरी जेठालाल, मैं कब से सोच रहा हूँ भाई, लेकिन कोई आइडिया मिल ही नहीं रहा। सोच के दिमाग सुन्न हो गया है। क्या पोपटलाल, इतने बड़े पत्रकार हो के एक छोटा सा आइडिया नहीं सोच पा रहे हो तुम? मैं सोच ही रहा हूँ जेठालाल। हाँ तो सोचो, जल्दी सोचो भाई। और आइडिया सोचते सोचते ये भी सोचना कि तुम कोई साधारण पत्रकार नहीं हो, एक अवार्ड जीते हुए पत्रकार हो। अगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं सूझा ना तो फिर लोग तो यही बोलेंगे ना कि भाई तुम्हें गलती से अवार्ड मिल गया है, तुम अवार्ड के लायक नहीं हो। नहीं जेठालाल, मैं कुछ सोचता हूँ और आइडिया मिलते ही तुम्हें फोन करता हूँ। हाँ जल्दी सोचो, जल्दी। हाँ ओके। अभी कौन रह गया? हाथी भाई। बोलिए जेठा भाई। अरे क्या बोलूं हाथी भाई, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। मिला कोई आइडिया मिला जिससे सुरमा पे मेरी दुकान छोड़ दे? नहीं मिला, टेंशन के मारे 10 समोसे खा चुका हूँ। जितना ज्यादा सोचता हूँ उतनी ज्यादा भूख लग जाती है। अरे हाथी भाई, आपके लिए मैं आपके घर में ही समोसे का लिव काउंटर लगा दूंगा, फिर जितनी मर्जी आप समोसे खाते रहना। बस मुझे कोई बढ़िया सा आइडिया सोच के दे दीजिए। कब से सोच रहा हूँ जेठा भाई, पर कोई आइडिया दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो आपके पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो हम सुरमा भाई को पिला दे और दवाई पीते ही वो मेरी दुकान छोड़ दे? नहीं जेठा भाई, ऐसी कोई दवाई नहीं आती। अच्छा ठीक है, तो फिर सोचिए हाथी भाई, प्लीज जरा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए और कोई बढ़िया सा आइडिया मुझे बताइए। ठीक है। हाथी भाई के पास भी कोई आइडिया नहीं है, किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, क्या करें? सेठ जी,
गोकुलधाम सोसाइटी के महिला मंडल में से किसी को फोन कीजिए ना, उनके दिमाग में शायद कोई आइडिया आया हो। बबीता जी को फोन कर। हाँ जेठा जी बोलिए। हाँ नहीं बबीता जी, मैंने बस फोन इसलिए किया कि मिला कोई आइडिया मिला जिससे मेरी दुकान बच जाए। हाँ आइडियाज तो हाँ मिला, बबीता जी को आइडिया मिल गया। अरे वाह, मुबारक हो मुबारक हो। मुझे पूरा यकीन था बबीता जी, आपके दिमाग से कोई ना कोई आइडिया आएगा ही आएगा। अरे नहीं 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 जेठा जी, हाँ पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए आप। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए जेठा जी, आइडियाज तो बहुत मिले पर प्रैक्टिकली आपकी दुकान बच जाए ऐसा कोई आइडिया नहीं मिला है। मैं कुछ समझा नहीं बबीता जी। मतलब ये कि देखिए आइडियाज तो बहुत सारे आए पर उन आइडियाज को ध्यान से डिटेल में सोचने पर ऐसा कोई आइडिया नहीं मिला जिससे आपकी दुकान बच जाए। सो सॉरी जेठा जी। अरे नहीं नहीं बबीता जी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। आप क्यों सॉरी बोल रहे? अरे सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मेरी वजह से आपको अपने दिमाग पे जरूरत से ज्यादा जोर डालना पड़ा। अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी बबीता जी सॉरी। और थैंक यू भी बोलता हूँ कि मेरे लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाल के आइडिया सोचने में लगाया। थैंक यू बबीता जी। यूर वेलकम जेठा जी। ठीक है तो अब फोन रखता हूँ बबीता जी, और कोई आइडिया मिले तो बताना। ओके बाय बाय। बाय। महिला मंडल भी फेल। नट्टू काका भागा, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आप लोग दुकान में जाओ, मैं जरा बैठ के सोचता हूँ। जी सेठ जी, आइए नट्टू काका। तुम्हारी दुकान की कीमत 6 करोड़ तय हुई है। 1 करोड़ मैं दे चुका हूं, बाकी के 5 करोड़ पकड़ो और सौदा तय करो। ये दुकान तो मैं खरीद कर ही रहूंगा, तुमसे जो होता है वो करना। मैंने तुम्हें दुकान खाली करने के लिए 72 घंटे दिए थे, जिसमें 12 घंटे खत्म। अगर 60 घंटे के अंदर ये दुकान खाली नहीं की तो मैं तुम्हारे इस नट्टू काका को टट्टू काका बना दूंगा। या तो तू दुकान बचा ले या अपने इस नट्टू काका को निकाल दो। नट्टू काका को नौकरी से पेपर में एक नोटिस दे देंगे कि नट्टू काका का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। नट्टू काका ने पैसों की लालच में आकर सुरमा बाई के साथ मिलकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सौदा कर दिया। 60 घंटे में से 8 घंटे तो बीत गए, तो अब आपके पास सिर्फ 52 घंटे का समय है। ये आपका 5 करोड़ का चेक, दुकान का बाकी का फुल पेमेंट एक साथ। अरे बापू जी, टप्पू भिड़े आप सब यहाँ। आइडिया मिला। अरे लेकिन आइडिया बताने के लिए यहाँ तक क्यों धक्का खाया बापू जी? मुझे फोन कर दिया होता या बुला लिया होता मुझे घर पे। बताइए बताइए क्या आइडिया मिला? नहीं नहीं पहले ये बताइए क्या मंगाऊं? चाय कॉफी ठंडा क्या पियेंगे? नहीं नहीं पापा कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ नहीं क्या बापू जी, बोलिए क्या मंगाऊं? बेटिया कुछ खाना पीना नहीं है, तू बैठ तू बैठ। अरे बापू जी अभी आइडिया मिल गया, अभी बैठना क्या? अच्छा आपको पता मैंने सबको फोन किया, मेहता सबको फोन किया, अय्यर भाई को किया, सोढ़ी को किया, हाथी भाई को किया, आप तीनों को ही नहीं किया और आप तीनों आइडिया लेके आए। वाह वाह वाह, बोलिए बोलिए क्या आइडिया मिला बाबू जी? देख जेठिया, मैं यहाँ दुकान बचाने का आइडिया बताने नहीं आया। तो मैं ये कहने आया हूँ कि देख जेठिया, जीवन में जब आगे बढ़ने का रास्ता ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर वहीं रुक जाना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। जेठिया, मैं ये कह रहा हूं कि तू दुकान बेच दे, 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 तू दुकान बेच दे। क्या ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? जेठालाल, चाचा जी ने जो भी कहा वो बहुत सोच समझ के कहा।
हाँ जेठिया, देखना हम सब ने मिलकर दुकान बचाने के लिए कितनी मेहनत की। हमने वो सुरमा भाई की मानी हुई बहन से बात की, खुद सुरमा भाई से मिलकर आए, वकील साहब की सलाह ली, सोसाइटी में सबने सोचा, फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जेठिया तू भी दिल से नहीं दिमाग से सोच, तू कुछ कर सकता है। इस परिस्थिति में हम में से कोई भी कुछ कर सकता है। तो फिर देख जेठिया, बेटा हम व्यापारी लोग हैं, कल उठ के हम सुरमा भाई पे केस भी कर देंगे तो कब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए अब गलती का स्वीकार कर ले। कल सुबह बैंक में चेक जमा कर दे और दुकान का सौदा कर ले। पर जेठालाल तुम तो होशियार व्यापारी हो, हिम्मत वाले आदमी हो, कल को नई दुकान लेके धंधा फिर से जमा देना। ये सब इतना आसान नहीं होता है भिड़े। अरे जेठिया तू ये समझ कि इस दुकान के साथ हमारा इतना ही ऋणानुबंध है। हाँ, और पापा आप ऐसा मत सोचे कि अब हार गए। हार जीत का तो सवाल ही नहीं है, सवाल है प्रैक्टिकली सोचने का। देख जेठिया, मैं तो यही कहूंगा कि ये सब ईश्वर की इच्छा के अधीन होता है। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि जो बहुत कठिन होते हैं, लेकिन अगर वो निर्णय ना ले तो जीवन थम जाता है। इसलिए बेटा जीवन थमने मत दे, निर्णय ले ले। गलती सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। चल अभी हिम्मत रख और दुकान और गोदाम खाली करना शुरू कर दे। अभिषेक, जेठालाल हमारे पास टाइम का है भाई। लेकिन बापूजी दुकान खाली करके इतना सारा सामान हम रखेंगे कहाँ? जेठालाल उसकी चिंता मत करो, सोसाइटी के क्लब हाउस में ये सब सामान रख देंगे हम। ठीक है बापूजी। इतने प्यार से, इतने सालों की मेहनत से जमाई हुई दुकान मैं खाली करवा देता हूँ बापूजी। पापा डोंट वरी। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भगवान कोई चमत्कार करे और हमारी दुकान बच जाए। अरे अब क्या चमत्कार बेटा। जेठालाल तुम फिर से नकारात्मक सोच रहे हो भाई। देख जेठिया, बेटा नकारात्मक सोच अपने दिमाग से निकाल दे और सकारात्मक विचारों की उंगली पकड़कर आगे बढ़। ठीक है बापूजी, मैं नट्टू काका को बोल के टेम्पो मंगा लेता हूँ। जेठालाल तुम चिंता मत करो, मैं क्लब हाउस में सारा इंतजाम कर दूंगा और जब तक सब सही नहीं हो जाता तुम्हारा सामान क्लब हाउस में ही रहेगा। हाँ चल जेठिया, हम लोग गोकुलधाम पहुंचते हैं, तू टेम्पो भेज दे। दादाजी आप और भिड़ अंकल जाइए, मैं पापा के साथ रुकता हूँ। नहीं टप्पू, तू बापूजी के साथ घर जा। यहाँ नट्टू काका और बागा है ना, वो लोग सामान ठीक से टेम्पो में चढ़ा देंगे। ठीक है पापा। चल भी मित्रों, मध्याह्न का सूर्य जब दमकता है ना, सारा संसार उसकी रोशनी में निखर उठता है। गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सूर्य इस वक्त व्यापार के आसमान में ऐसा ही निखर रहा था, चमक रहा था, दमक रहा था, लेकिन अब अस्ताचल की दहलीज पर है। चंपक चाचा ने ये शब्द क्या कहे कि दुकान बेच दे जेठिया, ये बात जेठालाल के दिल के आर पार उतर गई और अब दुकान खाली करने की नौबत आ गई है।
कितना बड़ा सदमा किसी भी व्यापारी के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में। इस सदमे से कोई भी व्यक्ति टूट सकता है। मेरे परम मित्र जेठालाल का क्या होगा इस वक्त मैं नहीं कह सकता, क्योंकि स्थिति बड़ी ही शोचनीय है। और हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही। हम लोग सिर्फ सांत्वना के 2 शब्द ही कह सकते हैं जेठालाल, और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि इस कठिन परिस्थिति में जेठालाल का धैर्य बना रहे और वो अडिग रहे। अब क्या होता है आगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सब कुछ अच्छा हो, ठीक हो। क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.